नेम इज़ इंद्रजीत फिलिप और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कूल से लेकर के कॉलेज तक, कॉलेज से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक बैंक, यूएसएससी, इन सब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। अगर इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग को भी अगर फोकस करते हैं, इफ़ यू आर फोकसिंग अबाउट इंजीनियरिंग, देन वहाँ पर भी इसका एक बहुत अच्छा रूप देखने को मिलता है और ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा कठिन है, या फिर अगर समझ लिया किसी ने तो ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा स्कोरिंग कोई चैप्टर भी नहीं है। इसमें हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें देखनी होती है, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखते हैं पहले तो ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसमें है क्या चीज़? इसमें हम पढ़ने वाले थीटास के बारे में, मतलब कोण के बारे में पढ़ने वाले कि एक कोण के द्वारा आप किसी भी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई, या कह लो कि उसकी क्षेत्रफल हो या परिमाप हो, ठीक है, ये सब चीज़ें आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंजीनियरिंग में इस वजह से क्योंकि इसका यूज़ होता है बिल्डिंग प्रोसेसेस। मतलब अगर हम किसी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ को बना रहे हैं, ठीक है, लाइक कोई पुल बनाना है, लाइक मुझे अगर कोई बिल्डिंग बनाना है, तो उन सब जगह थीटा का वैल्यू बोले तो कोण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर एक कोई बड़ी सी बिल्डिंग या मॉल अगर बनता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि सब कुछ उसके स्ट्रेंथ से लेकर के उसके नींव तक हर चीज़ उसके एंगल पर डिपेंड करता है। और जब हम किसी का मॉडल बनाते हैं तो अगर मुझे जैसे कि सपोज मुझे यहाँ पर एक मॉल बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियर्स क्या करते हैं, एक सिविल इंजीनियर क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक मॉडल बनाता है। उस मॉडल में लंबाई चौड़ाई को छोटा कर सकते हैं, बट वो एंगल्स को एज इट इज़ रखता है क्योंकि उसी के आधार पर हमारी वो बड़ा सा मॉल बनने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो यूज़ होती है वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आती है, ठीक है, लाइक हाइट एंड डिस्टेंस एंड समथिंग ऑल जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। चलो देखते हैं हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में है कैसे। पहले तो अगर देखा जाए तो इसमें एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं साइन थीटा, एक होता है तुम्हारा कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है तुम्हारा कॉट थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। ये थीटा क्या है? ये थीटा है कोण, जिसको अंग्रेजी में एंगल्स बोलते हैं। और हाँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, यस आई एम एन इंडियन, बट मेरी पढ़ाई जो है वो इंग्लिश मीडियम में हुई है, तो थोड़ा बहुत अगर मात्रा वगैरह में गलती होगा या कहीं कहीं बीच में अगर मैं इंग्लिश का टर्म यूज़ करूँगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अभी सीख रहा हूँ, ठीक है। ओके, कोण जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, एंगल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये क्या है? ये वो चीज़ है, ये सब जो है आपका ये साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा, टेन, कॉट, टेन, कॉसेक, कॉसेक, ये वो चीज़ है जो आपको कोण और उनकी भुजाओं में रिलेशन बनाने में मददगार होता है। यानी कि ये जो है एंगल्स और साइंस, इन दोनों को कंबाइन करके हमें किसी भी
किसी भी वस्तु का, किसी भी त्रिभुज का या किसी भी कोण का उसकी भुजाओं के साथ रिलेशन बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये टेन, साइन, कॉस, कॉट, ये सब चीज़ें यूज होती हैं। चलो मैं देखते हैं थोड़ा सा कुछ बेसिक्स, है ना। ये आपको बस याद रखना है, जो भी मैं बता रहा हूँ ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे सपोज करो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा को अगर आप उल्टा करोगे तो ये बन जाएगा 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के बराबर। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूँ कॉस थीटा को अगर मैं उल्टा करूँ तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1/cos थीटा, और ये बराबर होता है सेक थीटा। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूँ टेन की, टेन थीटा अगर इसको उल्टा किया जाए तो 1/tan थीटा, जो कि कहलाता है कॉट थीटा। उसी प्रकार से अगर मैं अब यहाँ से उल्टा करोगे 1/cosec करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा। उल्टा करने पर अंग्रेजी में बोला जाए तो ऑन टेकिंग इनवर्स। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉसेक से साइन थीटा, और इसको करोगे साइन थीटा को तो तुम्हें मिलेगा कॉसेक। उसी तरीके से सेक को उल्टा करोगे तो तुम्हें मिलेगा कॉस थीटा, कॉस को उल्टा करोगे तो तुम्हें मिलेगा सेक थीटा। कैसे, अगर इसको देखना चाहो तो इसको तुम ये मेरे बोलने का मतलब ये हुआ कि 1/cosec थीटा बराबर होता है साइन थीटा। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 1/sec थीटा ये बराबर होता है कॉस थीटा। उसी प्रकार 1/cot थीटा कर दोगे तो ये बराबर हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, अब ये हमारी ज़रूरत पे निर्भर करेगा मुझे क्या चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और चीज़ देखने वाला जो जिसका यूज़ होगा थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, और या फिर उसमें अगर कोई मुझे त्रिभुज दिया हुआ है तो उसके लंब, उसके आधार और उसका कर्ण पता करने के लिए इसका यूज़ होगा। उसमें हमें कुछ थोड़ी दूसरी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और जैसे कि आप देखें कि अगर मुझे दिया हुआ है जैसे साइन थीटा, अगर मैं कहूँ तो साइन थीटा, इससे पहले एक मिनट पूछो, मैंने एक त्रिभुज बनाया। अच्छा ये त्रिभुज बनाया मैंने, इसका नाम दे देता हूँ ABC। मैं अगर अभी जो बोल रहा हूँ साइन थीटा का वैल्यू बोलूँगा इस त्रिभुज के अनुसार, कॉस का बोलूँगा, टेन का बोलूँगा, कॉट का बोलूँगा, कॉसेक का बोलूँगा, सेक का बोलूँगा, बशर्ते ये जो मेरा त्रिभुज है ये राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। मतलब ये जो त्रिभुज है इसमें एक कोण जो है 90 डिग्री का होना चाहिए, और वो डिसाइड करेगा कि आधार क्या है, और अंग्रेजी में कहो तो बेस क्या है, आधार अंग्रेजी में बोलो तो बेस। ठीक है, ए बी जो कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है सतह से, उसको हम कहते हैं लंब। अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और AC जो है मेरा, इसको हम बोलते हैं कर्ण, और अंग्रेजी में बोलोगे तो हाइपोटेन्यूज। यहाँ तक सब ठीक है। चलो अब मैं थीटा के बारे में समझाऊंगा। इसको मैंने बोला थीटा। अब यहाँ पर जो मैं वैल्यूज निकाल के आपको बताने वाला हूँ, ये जो है उसमें हम थीटा उसी को मानेंगे जो आधार के साथ है, यानी वह साइड, वो पोर्शन आपके त्रिभुज का जो कि आधार के साथ लगा हुआ है। अगर मैं इसको उठा कर ऐसे पलट दूं तो मेरा आधार क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा, और उस केस में मुझे अगर थीटा लेना होगा तो मैं A को मानूंगा थीटा। ठीक है, चलो फिलहाल अभी इसको देखते हैं। ओके, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू होता है, साइन थीटा का मतलब होता है, ये होता है आपका लंब बटे
कोण, ठीक है। अंग्रेजी में बोलोगे हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, अब अगर मैं अपने इस फिगर को देखूं, अब अगर मैं अपने इस डायग्राम को देखूं जो मैंने त्रिभुज बनाया है ABC, तो इसमें मेरा परपेंडिकुलर कहो या लंब कहो वो कौन सा है, AB है। मैंने लिखा AB, बट हाइपोटेनस क्या है इसमें, AC, मैंने लिख दिया AC, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ cos थीटा, यही वाला त्रिभुज है, इसी में अब मुझे cos थीटा बताना है। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, अंग्रेजी में बोलोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। और अपने इस दिए गए चित्र के अनुसार, इस फिगर के अनुसार, बेस है मेरा कौन सा, BC, और हाइपोटेनस मेरा कौन सा है, AC। ये 2 नंबर हो गया, इसको 1 नंबर मान लो। 3 नंबर देखो, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, अंग्रेजी में बोला जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर अपने चित्र के अनुसार देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपने पास क्या है, AB, और बेस क्या है अपने पास, BC, ठीक है। अब यहाँ से चीज़ें पलटनी शुरू हो जाएंगी, जो कि अभी हम लोगों ने फर्स्ट में देखा था। देखिए, अब अगर मैं कहूँ मुझे सेक थीटा बताना है, तो सेक थीटा जो होता है अभी हम लोगों ने देखा था, सेक थीटा क्या है, सेक थीटा कॉस का इन्वर्स होता है। तो कॉस का इन्वर्स होता है, कॉस थीटा मेरे लिए क्या है, आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा, यानी कि कर्ण ऊपर चला जाएगा, ठीक है, कर्ण बटे आधार, ठीक है। अंग्रेजी में बोला जाए तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। चित्र के अनुसार इसी को पलट दो, AC अपॉन BC। अब अगर मैं बात करूं कॉसेक का, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा। तो साइन आपके पास क्या था, लंब बटे कर्ण, तो इसको उल्टा कर दो, यानी ऊपर क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा बटे लंब, ठीक है। अंग्रेजी में अगर इसको बोलो तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और अगर अपने चित्र की बात करूं तो मेरे पास क्या है, इसको जस्ट पलट दो, इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। AB बाई AC था, इसको पलट दो, ये हो जाएगा तुम्हारा AC बाई AB, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कॉट थीटा की बात करूं, कॉट थीटा किसका होता है, tan का उल्टा, यानी tan थीटा आपने क्या लिखा था, लंब बटे आधार, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देन वी हैव टू टेक इनवर्स, यानी बेस विल बिकम द न्यूमरेटर एंड परपेंडिकुलर विल बिकम द डिनोमिनेटर। ये कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, आधार बटे लंब, and in English it is called base by perpendicular। और अगर tan का उल्टा किया जाए, हमने यहाँ पे tan थीटा क्या निकाला है, AB by BC, then here we have to take the inverse, यानी मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC by AB। क्लियर है, ये समझ में आया, ओके। लेट्स मूव टुवर्ड्स द अनदर वन, ठीक है। तो इसके लिए एक चार्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है उसमें वैल्यूज, लेकिन हम उसमें कुछ सर्टेन वैल्यूज लेके चलते हैं। तो देखा जाए, अगर मान लो ये मैंने लिखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, जो नीचे दिखा रहा हूँ, और
trigonometric terms and that is called value, trigonometric value. वैल्यू की बात करो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नीचे लिखूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज इधर लिखूंगा। अच्छा, तो सेक्शन बना लिया जाए। पहला सेक्शन मैंने बनाया 0 डिग्री का, फिर मैंने बनाया 30 डिग्री का, फिर मैंने बनाया 45 डिग्री का, फिर मैंने बनाया 60 डिग्री का, और आफ्टर दैट आई हैव मेड 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, पहला लिखा मैंने साइन थीटा। ओके, साइन के अकॉर्डिंग ये आपको एक याद रखना होगा, बाकी का आप इससे डिराइव कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि ये वैल्यूज पर्टिकुलरली आपको याद भी रहना है, क्योंकि प्रश्न जब आपको मिलेगा एग्जाम में, अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ये टेबल नहीं बनाना है, वहाँ पर यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज, वहाँ पर आपको इनके वैल्यूज पुट करना है। ठीक है। यहाँ पर मैं इसलिए पूरे फुल में बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में भी आसानी होगा और रटने में थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो साइन थीटा में साइन 0 आपका होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। अब कॉस थीटा ये मेरा हो गया साइन थीटा। ठीक है। अब चलते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है साइन थीटा का रिवर्स, इसको पलट दो, दैट इज कॉस 0 अगर मैं बोलूँगा तो वो हो जाएगा 1। ठीक है। cos 30 बोलूँगा ये हो जाएगा √3/2। अब अगर मैं cos 45 बोलूँ ये सेम रह जाता है 1/√2, और cos 60 बोलूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा आपका 1/2। और cot के लिए क्या हो रहा है, cot के लिए मैंने किया tan का जस्ट रिवर्स कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा क्या, cot थीटा। cot थीटा यानी कि cot 0 मेरा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, cot 30 मेरा क्या हो जाएगा √3, cot 45 मेरा हो जाएगा 1, cot 60 हो जाएगा 1/√3 और cot 0 हो जाएगा आपका 0। ठीक है। अब उसी तरीके से अब हम आते हैं सेक थीटा। इसको मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, जस्ट वर्बली बोलता हुआ आगे निकल जाएंगे। सेक थीटा, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। ठीक है, कॉस का उल्टा यानी सेक 0 अगर मुझे बताना है तो सेक 0 का मतलब हो गया 1/cos 0। cos 0 का वैल्यू क्या था 1, यानी 1/1 किया आपने, आपको cos सेक 0 क्या मिला 1 मिला। ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, अब मैं आया सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मतलब हो गया, इसको जस्ट उल्टा कर दो, यानी आपको वैल्यू मिलेगा 2/√3। अच्छा, सेक 45 बोलूँगा तो इसको भी उल्टा कर दूंगा, ये हो जाएगा आपका √2। और अगर मैं फिर जब आता हूँ सेक 60 पे, इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2। और जब मैं आता हूँ सेक 90 पे तो इसको उल्टा कर दो, उल्टा करने का मतलब हो गया 1/0। 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, मुझे यहाँ वैल्यू क्या मिल गया इन्फिनिटी। चलेगा, ये मेरा हो गया सेक। ठीक है। अब आते हैं कॉसेक के ऊपर। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो चलो उल्टा कर देते हैं। तो अगर मैं कॉसेक 0 डिग्री बोलूँ यानी 1/sin 0, साइन 0 का वैल्यू क्या है 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/0, 0 से किसी को भी भाग देने से क्या मिलता है इन्फिनिटी मिलता है, मुझे यहाँ मिल गया इन्फिनिटी। अब आते हैं कॉसेक फॉर 30 डिग्री में। कॉसेक 30 में मैं क्या करूँगा, साइन 30 को उल्टा कर दूँगा। साइन 30 को उल्टा किया तो मुझे क्या मिला 2 मिल गया। कॉसेक 45 मैं साइन 45 को उल्टा करूँगा, दैट इज आई हैव गॉट हियर √2। अब अगर मैं आता हूँ कॉसेक 60, इसको भी रिवर्स कर दूँगा साइन 30 को, यहाँ पर साइन 60 को यहाँ मुझे मिल जाएगा 2/√3। अब अगर मैं इधर आऊँ कॉसेक 90 हो गया मेरा 1, यानी इसको जब रिवर्स करूँगा अगेन 1/1 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अगर आप इसको डिराइव करना चाहते हो तो आप इसको डिराइव कर सकते हो, लेकिन डिराइव के साथ साथ इसका पर्टिकुलर वैल्यू भी आपको याद रखना जरूरी है,
क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको याद करने में बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। ओके, चलो।